वो अवसर है जहाँ पर हर गुरु को उसका सम्मान दिया जाता है और लोग अपने गुरु का आदर करते हैं। जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा उन्हें उनसे प्राप्त होती है और जीवन के बारे में सिखाया जाता है। आज यहाँ पर ज्ञानानंद महाराज जी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस अवसर पर वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। आज आषाढ़ पूर्णिमा, अपनी भारतीय संस्कृति में यह पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में एक श्रद्धा का पर्व है। महर्षि वेद व्यास हमारी ऋषि परंपरा के मूल आदर्श, महर्षि वेद व्यास हमारी गुरु परंपरा के आदर्श, महर्षि वेद व्यास हमारी ग्रंथ परंपरा के दिव्य आदर्श। क्योंकि ग्रंथ परंपरा प्रारंभ हुई 4 वेद महर्षि व्यास की देन, महाभारत ग्रंथ, पुराण और भगवद गीता सब महर्षि व्यास की देन है। और इसीलिए आज का पर्व जो है ऋषि परंपरा के सम्मान का पर्व है, ग्रंथ परंपरा के सम्मान का पर्व है। और जो अध्यात्म ज्ञान ऋषि परंपरा, ग्रंथ परंपरा से महर्षि व्यास के माध्यम से प्राप्त हुआ गुरुदेव के रूप में, आज गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरु के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। देश में, जन जन में, घर घर में गुरु परंपरा का सम्मान बना रहे, ऋषि परंपरा का सम्मान बना रहे, ग्रंथ परंपरा का सम्मान बना रहे, तो ही सब व्यवस्थाएं ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से चल सकती हैं। अब व्यवस्थाएं समाप्त करने का या जिस प्रकार की विसंगतियां, विकृतियां समाज में आ रही हैं, विषमताएं समाज में आ रही हैं, उनको समाप्त करने का एक ही साधन है, ऋषि परंपरा के अनुसार देश चले, गुरु परंपरा के मार्ग पर देश चले और ग्रंथों को एक जीवन संविधान मान करके, उसे आदर्श मान कर देश चले। तो आज का पर्व एक संकल्प का पर्व है, प्रेरणा का पर्व है, कृतज्ञता का पर्व है। हमारी जन जन के लिए, कण कण के लिए आज के इस पर्व को लेकर बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सर, आज का जो युवा है वो आजकल भटक गया है अपने आदर्शों से, अपने धर्मों से और कहीं ना कहीं नशों में पड़ गया। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वस्तुतः वो इसीलिए क्योंकि यदि ऋषि परंपरा सामने होती तो त्याग का भाव होता, जीवन मूल्यों को, वैल्यूज़ को समझकर जीने का भाव होता। क्योंकि ये ऋषि परंपरा, ग्रंथ परंपरा मूल्य आधारित जीवन, वैल्यू बेस्ड लाइफ की एक प्रेरणा है। और आज क्योंकि वैल्यूज़ का जो डिक्लाइन हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। भौतिकवादिता में रचा पचा आज का युवक भूलता जा रहा है राष्ट्र स्वाभिमान को, ऋषियों की परंपराओं को। तो फिर से आवश्यकता है कि भारत का युवा, ऋषियों का देश भारत, उस ऋषि परंपरा को समझे, तभी अपना सम्मान, अपने परिवार का और अपने राष्ट्र के सम्मान में भी देश का युवक सहभागी बन सकेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं विशेष रूप से युवाओं के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए और आप सब लोगों को आशीर्वाद दिया। धर्म के जिन वैल्यूज से, जिन महत्वों से हम भटक चुके हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही हमें सिखाने के लिए गुरुओं का होना ज़रूरी है। और ऐसे ही एक गुरु आज हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि धर्म की और उन वैल्यूज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में, हमारी राजनीति में और लोगों के जीवन में। तो मैं आप सबको की गुरु पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने धर्म के पथ से भटकेंगे नहीं और आप जुड़े रहेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। कशिश करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल। आज गुरु पूर्णिमा का वो अवसर है जहाँ पर हर गुरु को उसका सम्मान दिया जाता है और लोग अपने गुरु का आदर करते हैं। जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा उन्हें उनसे प्राप्त होती है और जीवन के बारे में सिखाया जाता है। आज यहाँ पर ज्ञानानंद महाराज जी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस अवसर पर वो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। आज आषाढ़ पूर्णिमा, अपनी भारतीय संस्कृति में यह पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में एक श्रद्धा का पर्व है। महर्षि वेद व्यास हमारी ऋषि परंपरा के मूल आदर्श, महर्षि वेद व्यास हमारी गुरु परंपरा के आदर्श, महर्षि वेद व्यास हमारी ग्रंथ परंपरा के दिव्य आदर्श। क्योंकि ग्रंथ परंपरा प्रारंभ हुई 4 वेद महर्षि व्यास की देन, महाभारत ग्रंथ, पुराण और भगवद गीता सब महर्षि व्यास की देन है। और इसीलिए आज का पर्व जो है ऋषि परंपरा के सम्मान का पर्व है, ग्रंथ परंपरा के सम्मान का पर्व है। और जो अध्यात्म ज्ञान ऋषि परंपरा, ग्रंथ परंपरा से
महर्षि व्यास के माध्यम से प्राप्त हुआ गुरुदेव के रूप में आज गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरु के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। देश में जन जन में घर घर में गुरु परंपरा का सम्मान बना रहे, ऋषि परंपरा का सम्मान बना रहे, ग्रंथ परंपरा का सम्मान बना रहे, तो ही सब व्यवस्थाएं ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से चल सकती हैं। अब व्यवस्थाएं समाप्त करने का या जिस प्रकार की विसंगतियां विकृतियां समाज में आ रही हैं, विषमताएं समाज में आ रही हैं, उनको समाप्त करने का एक ही साधन है, ऋषि परंपरा के अनुसार देश चले, गुरु परंपरा के मार्ग पर देश चले और ग्रंथों को एक जीवन संविधान मान करके उसे आदर्श मान कर देश चले। तो आज का पर्व एक संकल्प का पर्व है, प्रेरणा का पर्व है, कृतज्ञता का पर्व है। हमारी जन जन के लिए, कण कण के लिए आज के इस पर्व को लेकर बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सर, आज का जो युवा है वो आजकल भटक गया है अपने आदर्शों से, अपने धर्मों से और कहीं ना कहीं नशों में पड़ गया। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वस्तुतः वो इसीलिए क्योंकि यदि ऋषि परंपरा सामने होती तो त्याग का भाव होता, जीवन मूल्यों को, वैल्यूज़ को समझकर जीने का भाव होता। क्योंकि ये ऋषि परंपरा, ग्रंथ परंपरा मूल्य आधारित जीवन, वैल्यू बेस्ड लाइफ की एक प्रेरणा है। और आज क्योंकि वैल्यूज़ का जो डिक्लाइन हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। भौतिकवादिता में रचा पचा आज का युवक भूलता जा रहा है राष्ट्र स्वाभिमान को, ऋषियों की परंपराओं को। तो फिर से आवश्यकता है कि भारत का युवा, ऋषियों का देश भारत, उस ऋषि परंपरा को समझे, तभी अपना सम्मान, अपने परिवार का और अपने राष्ट्र के सम्मान में भी देश का युवक सहभागी बन सकेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं विशेष रूप से युवाओं के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए और आप सब लोगों को आशीर्वाद दिया। धर्म के जिन वैल्यूज से, जिन महत्वों से हम भटक चुके हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही हमें सिखाने के लिए गुरुओं का होना ज़रूरी है। और ऐसे ही एक गुरु आज हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि धर्म की और उन वैल्यूज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में, हमारी राजनीति में और लोगों के जीवन में। तो मैं आप सबको की पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने धर्म के पथ से भटकेंगे नहीं और आप जुड़े रहेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मैं कशिश, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।